वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है सुनामी, जिसको हम किलर सी वेव्स भी कहते हैं। 26 दिसंबर 2004 में सुनामी ने 11 साउथ एशियन कंट्रीज़ में अपना इम्पैक्ट दिखाया था और लगभग इसमें 1,15,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और ये गिनती रुकी नहीं और यह तादाद मीन्स ये जो नंबर था वो बढ़ता चला गया। फाइनेंशियली, मेंटली और जो इन्वायरमेंटली जो डैमेज हुआ उसका तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। गांव के गांव उजड़ गए। यह पिछले 40 वर्षों में सबसे बड़ा भूकंप था जिसका असर पूरे विश्व भर में महसूस किया गया। तो इस चैप्टर में हम इसी नेचुरल कैलेमिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इससे हम बच सकते हैं और किस तरह से हम इसका पता लगा सकते हैं। इसके आने से पहले जो है हम किस तरह से इसका पता लगा सकते हैं और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। तो सुनामी एक जापानीज़ वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, सू एंड नामी। सू का मीन्स होता है हार्बर। हार्बर मीन्स जो सी का जो एज होता है जहाँ पे जहाज़ वगैरह रुकते हैं वहाँ पे आने, नामी मीन्स वेव, वहाँ पे आने वाली वेव्स। सी के एज के ऊपर आने वाली वेव्स को सुनामी वेव्स कहा जाता है। सुनामी वेव्स अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन मीन्स भूकंप या ज्वालामुखी के फटने और पानी के नीचे होने वाली लैंडस्लाइड से पैदा होती हैं। यह लहरों का रूप ले लेती हैं जिनकी ऊंचाई 15 मीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, जिससे भारी तबाही हो जाती है। सुनामी ने वर्ल्ड वाइड हज़ारों लोगों को मारा है। सुनामी सी वाटर में आने वाले भूकंप से पैदा होती है, मीन्स अर्थक्वेक से। जब अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशन है कम गहरे पानी में उठती हैं तो पानी कई फुट तक ऊंचा उठ जाता है, जिसका जो इम्पैक्ट है जो सी एज के ऊपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सुनामी का असर कई घंटों तक रह सकता है। कई बार सुनामी सी वाटर से दूर इलाकों में बड़े भूकंपों से बन जाती है, मीन जो लार्ज अर्थक्वेक आते हैं जो कि अदर एरियाज़ में होते हैं, लेकिन बड़े होने के कारण अगर वो सी वाटर के नज़दीक हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पे भी इसका जो इम्पैक्ट है वहाँ पे इसके ऊपर हो सकता है। ये वेव्स 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एज तक पहुँच जाती हैं और गहराई वाले पानी में, मीन जहाँ पे पानी गहरा होता है वहाँ पे इन वेव्स की जो ऊंचाई है वो कम रहती है और जहाँ पे पानी कम गहरा है वहाँ इनकी हाइट जो है ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट सुनामीज। मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं सुनामी वेव्स के, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फैक्टर है कुछ सुनामी वेव्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। कोस्टल एरिया में इनकी हाइट जो है 10 मीटर या 30 मीटर हो सकती है और ये कई 100 मीटर तक ऊंची उठ सकती है। सुनामीज लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ को डैमेज कर सकती हैं, मींस ऐसे एरियाज़ जिनकी हाइट कम है, कोस्टल एज के ऊपर हैं, समुद्र के किनारे पे हैं, उनको डैमेज कर सकती है। सुनामी वेव्स की एक सीरीज़ होती है, मींस एक के बाद एक आती हैं और जब ये हो सकता है कि जो पहली वेव आए उसकी हाइट इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन इसके बाद आने वाली वेव्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है कई घंटों तक रहता है। एक सुनामी वेव्स 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोस्टल एज तक पहुंच सकती है। कई बार सुनामी की वजह से किनारे के पानी का पीछे हटना शुरू हो जाता है। ये एक चेतावनी है जो कि सुनामी वेव्स की बनने की शुरुआत है। सुनामी लहरों की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई टन वजनी जो चट्टानें और बोट्स को कई मीटर तक ये बहा ले जाती है और इसकी चपेट में आने वाले घर और इमारतें नष्ट हो जाती हैं। बहता हुआ कचरा, चट्टानें लोगों को मार या घायल भी कर सकता है, जिसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। सुनामी दिन या रात कभी भी आ सकती हैं। सुनामी नदियों में से होते हुए समुद्र में और समुद्र से होते हुए नदियों में आ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट टू डू बिफोर ए सुनामी। सुनामी आने से पहले क्या करना चाहिए। तो पहले हमें सबसे जो पहला प्रिवेंटिव मेजर है वो ये है कि आपने पता लगाना है कि आपका घर, स्कूल, काम करने की जगह और दूसरी जगह जहां आप अक्सर आते जाते हैं सुनामी प्रोन एरिया, मीन जो सुनामी प्रभावित एरिया है उसमें ना आता हो। अपने सड़क की हाइट का पता लगाइए कि यह समुद्र तल से, मीन जो सी लेवल है उससे कितनी ऊंची है और इसकी जो डिस्टेंस है वो कोस्टल एज से कितनी है। घर, स्कूल, काम करने की जगह जहां सुनामी आने का डर हो एमरजेंसी एग्जिट बनाने चाहिए, मीन्स घर वहां से जो बाहर निकलने के जो रास्ते हैं वो बनाने चाहिए ताकि एमरजेंसी सिचुएशन में इनका इस्तेमाल हम बाहर निकलने के लिए कर सकें।
इन बाहर निकलने वाले रास्तों का पूर्व अभ्यास करना चाहिए, मीन्स पहले से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ताकि हमें इमरजेंसी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ साथ डिज़ास्टर सप्लाई किट भी अपने साथ रखनी चाहिए, मीन्स एक ऐसी किट रखनी चाहिए जो ड्यूरिंग डिज़ास्टर हमारे लिए एक राहत का काम करे और जिसका इस्तेमाल जो हम इस ड्यूरिंग डिज़ास्टर कर सकें। इसके साथ साथ फैमिली के साथ हमें सुनामीज़ के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए और पूरी इन्फॉर्मेशन जो है फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में होनी चाहिए। इसके साथ एक एमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान बनाना चाहिए ताकि ड्यूरिंग डिज़ास्टर या सुनामी अगर कोई फैमिली मेम्बर एक दूसरे से अलग हो जाता है तो वो जो है आउटसाइड द स्टेट, मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे ये सुनामी नहीं आई है, अपने रिलेटिव को कांटेक्ट कर सके और इस तरह से जो है वो बाहरी हेल्प वहाँ पे ले सके। नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ यू आर एट रिस्क फ्रॉम सुनामी यू शुड, मीन्स यदि आप सुनामी प्रोन एरिया में आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो प्रिवेंटिव मेजर है वो है समुद्री तट से कोई 100 फुट दूर, मीन्स जो कोस्टल एज है उससे कोई 100 फुट दूर तक जो है घर बनाने से बचना चाहिए और ना ही इन बिल्डिंग्स में रहना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप इन घरों में रह रहे हैं तो उन आइटम्स की लिस्ट बनानी चाहिए जो कि सुनामी के दौरान आपके घर के अंदर में मौजूद हैं। समुद्र के किनारे में जो कोस्टल एज हैं बने घरों को ऊंचा करें ताकि सुनामी वेव से बचा जा सके। कई सुनामी वेव्स कम ऊंचाई वाली होती हैं तो इस स्थिति में आप सुनामी वेव से बच सकते हैं यदि आपके घर ऊंचे हैं। बाढ़ से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, मीन्स बाढ़ से बचने के लिए हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए। इंजीनियर की हेल्प से ऐसा घर बनाना चाहिए जो कि सुनामी से हमें बचा कर रखे। लोकल रेडियो टीवी पर इमरजेंसी न्यूज़ देखते रहना चाहिए ताकि हम पहले से अलर्ट रहें। लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा जारी की गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए ताकि हम उनका इस्तेमाल करके अपने आप को सेव कर सकें। व्हाट टू डू ड्यूरिंग सुनामी, सुनामी के दौरान हमें क्या करना चाहिए। यदि आप घर पर हैं और सुनामी आने की संभावना है तो आपको यकीनी तौर पर यह पक्का करना होगा कि आपकी फैमिली के हर मेंबर को इसके बारे में पता है। आपकी फैमिली को वहां से जल्द निकल जाना चाहिए और यदि आपका घर सुनामी प्रभावित क्षेत्र में, मीन्स जो सुनामी प्रोन एरिया है उसमें आता है, तो वहां से शांत और सुरक्षित तरीके से बाहर निकल जाएं और किसी ऊंची जगह की तरफ चले जाएं। अपने साथ डिज़ास्टर सप्लाई किट रखें, मीन्स ऐसा सामान रखें जो कि ड्यूरिंग सुनामी आप जो है जिसका इस्तेमाल जो है आप उसमें कर सकें। जब आप बाहर निकल रहे हो अपने घर से तो अपने साथ अपने जो पेट एनिमल्स हैं उनको भी साथ में ले जाएं। यदि आप किसी बीच या सी के एज पर हों और आप अर्थ शेकिंग में जो धरती की कंपन महसूस करें तो आप जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाएं और सुनामी की अनाउंसमेंट का इंतज़ार ना करें। उन नदियों नालों से दूर रहें जो कि सी वाटर में जाकर मिलते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसे कि होटल जो कि कम ऊंचाई वाले कोस्टल एरियाज़ में होते हैं, इनकी ऊंची इमारतें सुरक्षित जगह हैं जहां पे आप ड्यूरिंग सुनामी इनका इस्तेमाल जो है बचने के लिए कर सकते हैं। खाई और कम गहरे क्षेत्र सुनामी वेव्स को कम करते हैं, लेकिन बड़ी और ख़तरनाक वेव्स समुद्री तट पर रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो इनसे दूर रहना ही ठीक होगा ड्यूरिंग सुनामी। टीवी और टेलीविज़न पर समय समय पर इन वार्निंग्स को सुनते रहना चाहिए ताकि हम जो है पहले से प्री अलर्ट रहें। तो मेरे इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।